घर में किसी का यहाँ होता है बच्चा तो होता है, इसी तरह से जब कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो हम लोग उसी तरह से भगवान का ही सोहर गाते हैं, ढोल झाल बजता है, सब जगह होता है। लेकिन इस तरीके से कहीं नहीं देखे हैं होते, जिस तरीके से यहाँ मतलब होता है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों को ही बनाया हुआ है, हम लोग निभा रहे हैं। सब जितना मतलब कर कुटुम्ब जितना परिवार बेटी पुतोह होता है सबके यहाँ जाता है, प्रसादी बनता है और बहुत धूमधाम से जीवन बन जा है। हम लोग जम्मू में बसे, वहाँ वंश वृद्धि नहीं था, तब हम लोग चले आए यहाँ बैजनाथ, और यहाँ आकर के अच्छे ढंग से परिवार बढ़ रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज तक हम लोग विधिवत जन्माष्टमी मना रहे हैं। 6 दिन जो है बाल बच्चा जो हम लोग का होता है छठियारी मनाते हैं, उसी तरह से हमारे कृष्ण पैदा जो लिया सो जन्माष्टमी को ही जन्म लिया। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के एक ऐसे गांव में हैं जहां 6 दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इसकी पीछे की कहानी है, तो आखिर क्या कहानी है। यह गांव है बिहार के नवादा ज़िले के मिसकौर प्रखंड में पड़ता है। नाम है बैजनाथपुर। हम लोग जम्मू में बसे, वहाँ वंश वृद्धि नहीं था, तब हम लोग चले आए यहाँ बैजनाथ, और यहाँ आकर के अच्छे ढंग से परिवार बढ़ रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज तक हम लोग विधिवत जन्माष्टमी मना रहे हैं। ध्वजारोहण करते हैं, पूजा पाठ सब संपन्न होता है। 6 दिनों तक क्यों चलता है? 6 दिनों तक बाज़ाब्ता जन्म के बिहान हो करके पूरे गांव में घूम घूम करके प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। फिर आता है तो मंदिर में आके भोज भंडारा होता है, और बकिए 4 दिन तक पुजारी जी वहाँ रह करके पूजा पाठ आरती मंगल करते हैं। और विसर्जन के दिन, जिसको छठियारी हम लोग कहते हैं, बाज़ाब्ता हलवा पूड़ी सबका भोग लगता है, और पूरे लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। जी, बैजनाथपुर गांव में के जन्माष्टमी बहुत मतलब महत्वपूर्ण खास त्यौहार है। सब त्योहारों में सबसे उत्तम त्यौहार है। यहाँ हम लोग इसको मतलब बहुत एक अलग तरीक़ा से, इस तरीके से जन्माष्टमी सब जगह होता है, लेकिन इस तरीके से कहीं नहीं देखे हैं होते, जिस तरीके से यहाँ मतलब होता है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों को ही बनाया हुआ है, हम लोग निभा रहे हैं उसको। मतलब यहाँ जन्माष्टमी होता है तो हर जगह एक दिन जन्माष्टमी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ 6 दिन तक मनाया जाता है। जिस दिन जन्म होता है तो हर जगह है कि 12 बजे रात के सिर्फ जन्म लेते हैं, और उसी दिन जो होता है धूमधाम मना के उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, उनका पहले 2 दिन, एक दिन नहाई खाई होता है, एक दिन लोहंडा होता है, फिर उस दिन उनको जन्म होता है। और फिर वो मतलब जिनके यहाँ मतलब पहले से ठकुरबारी थे, उनके यहाँ ठकुरबारी से उठ के उनका गृह घर में जाके और जन्म लेते हैं। और नियम सुविधा जैसे छठ त्यौहार होता है उस तरीके से पूरा विधि विधान के अनुसार से मतलब वो मनाया जाता है। और जन्म लेते हैं तो शाम के ही पहले ठाकुर जी जिनके यहाँ ठकुरबारी हैं उनके यहाँ जन्म लेते हैं। पूरे गांव के जितने लोग हैं सब एक जगह हर चीज़ सुविधा के साथ, ढोल झाल तबला जो भी ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध है हर चीज़ लेके वहाँ उपलब्ध होते हैं। और वहीं से शुरू, वहाँ से जब ध्वजा गड़ाना शुरू होता है तब एक साइड से ही मतलब जितने ग्रामीण क्षेत्र में हैं बड़े छोटे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक साइड से ही जितने हम लोग ग्रामीण वासी हैं हर घर में जाके हम लोग ध्वजा गड़ते हैं। और ध्वजा गड़ने के बाद वहाँ पर पहले से ही रोट उट बनता है, जन्माष्टमी के दिन हलवा बनता है, फल फूल चढ़ता है, मतलब जो है आगे होता है। लेकिन रोट तो सबके यहाँ मतलब बनता है, इस चीज़ बैजनाथपुर छोड़ के कहीं नहीं बनता है, ये सिर्फ बैजनाथपुर का ही विधान है। अच्छा, महिला लोग क्या करते हैं? महिला लोग हम लोग पहले ध्वजा गड़ाता है, सब लोग
गांव के लोग आते हैं जब ध्वजा गढ़ने, तो हम लोग वहाँ भगवान के सामने भोग लगा के घर में आराधना करते हैं रोड के। और जब 12 बजे रात के वो जन्म लेते हैं तो हम लोग का ध्वजा गढ़ना जब पूरी ग्रामीण क्षेत्र में समाप्त हो जाता है तो हम लोग पूरे गांव के वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, जेंट्स और महिला लोग। और वहाँ से जेंट्स लोग हैं ढोल झाल बजाते हैं, महिला लोग गीत गाना सोहर ये सब जो होता है, जैसे मतलब ऐसे घर में किसी का यहाँ होता है बच्चा तो होता है, इसी तरह से जब कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो हम लोग उसी तरह से भगवान का ही सोहर गाते हैं, ढोल झाल बजता है, बहुत तरह के भगवान के चीज़ पर वहाँ प्रोग्राम रखा जाता है। यशोदा मैया का बहुत सारा मतलब वहाँ एक किया गया और फिर जन्म लेते हैं। और फिर सुबह में हम लोग उतना पे बंद हम लोग का नहीं होता है, सुबह में जिस प्रकार शाम को होता है उसी तरह से पूरे फिर ग्रामीण क्षेत्र एक जगह जमा होते हैं और फिर वहीं से फिर से शुरू होता है। जिस विधान शाम को होता है पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और सुबह में हम लोग रात को कृष्ण जी जो जन्म लेते हैं तो सुबह में बालक के रूप में उनको खिलाया जाता है। तो फिर पंडित जी थाली लेके ऐसा निकलते हैं और जैसे पूजा शाम के आप देखे होंगे ऐसा बना होगा, तो उस चीज़ में फिर हर ग्रामीण क्षेत्र में घर घर घूमते हैं और सब जेंट्स लोग रहते हैं, लेडीज़ लोग रहते हैं। फिर उसी तरह से रोट बनता है, हलवा चढ़ता है, शाम जो बनता है वो शाम के ही चढ़ता है और सुबह जो बनता है वो सुबह ही चढ़ता है। अच्छा। यहाँ के भगवान ठंडा नहीं खाते हैं, गर्म ही खाते हैं। अच्छा। तो फिर सुबह में भी चढ़ता है और फिर हम लोग उस तरीके से सुबह में भी मनाते हैं। उसके बाद 6 दिन तक रोट वगैरह ये सब बनता है, सब बेटी पुतहू जितना है। हम लोग का सौनी पुरिया नहीं चलता, यहाँ का सिंदूर बहुत मुख्य माना गया है। जैसे सब देव में बजरंगबली का सिंदूर नहीं कहता है लोग की वरदान दिया हुआ है, संकट मोचन का सिंदूर कीजिए सब संकट हर लेते हैं। उसी तरीके से सब त्यौहार से उत्तम त्यौहार यहाँ जन्माष्टमी है। हम लोग बजरंगबली का ही सिंदूर पहला बार बहू बेटी या जितने भी हैं मैके ससुराल सबको मतलब देते हैं। पहले बजरंगबली के सिंदूर लगाते हैं, बाद में कुछ मतलब करते हैं। फिर 6 दिन तक ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। और छठियारी के दिन फिर जहाँ जो ठकुरबाड़ी से मंदिर है उनका, मंदिर से वो घर में जाके प्रवेश करते हैं। और ठकुरबाड़ी छठी का दिन जो होता है तो उनका फिर जैसे बच्चे लोग का छठी छिल्ला मनाया जाता है वैसे विधि विधान के साथ उनको मना के और फिर जहाँ से वो मतलब उठते हैं ठकुरबाड़ी से वहीं जाके उनको स्थापित किया जाता है। और उस दिन उसी पूड़ी सब्जी साग बरी मतलब जैसे लेडीज़ लोग मनाती है उसी तरीके से उनको करके और फिर वहाँ हम लोग स्थापित करते हैं। और 6 दिन तक विधि विधान अनुसार हर घर में कुछ नहीं, लहसुन प्याज मीट मछली कुछ नहीं बनता है। हम लोग बहुत नियम के साथ हर परिवार रहते हैं और विधि विधान से उनका पूजन पाठ करते हैं। बैनाथपुर गांव में बहुत धूमधाम से ये पर्व मनावल जा है। 6 दिन तक सबके यहाँ घरे घर रोट सबके यहाँ बनता है। सब जितना मतलब कर कुटुम्ब जितना परिवार बेटी पुतोह होता है सबके यहाँ जाता है, प्रसादी बनता है और बहुत धूमधाम से जीवन बन जा है। ये पर्व भी और कहीं नहीं मनावल जा है। बाबू आसाराम जी हम लोग के पूर्वज हुए और उन्हीं के संतान हम लोग हैं। जैसे हम लोग संतान हैं उसी तरह से हम लोग कृष्ण के उपासक हैं और उन लोग भी उपासक बने और हम लोग पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग और जब से आए जन्माष्टमी में ही इधर आकर आता है और सब जगह रामनवमी में कभी कुछ होता है। लेकिन मेरे यहाँ चाहे कुछ हो कुछ जाए, अगर छुट्टी भी हो जाएगा तो बाहरी लोग आकर के धरा करेंगे, हम लोग उसको संपर्क नहीं करेंगे। लगभग यह गांव को बसे हुए 300 बरस हो रहा है, 1-2 बरस नहीं,
लगभग 100 बरस तो मेरा है। उसके कबल मेरे बाबा परबाबा छरबाबा आए और आ करके इस गांव में बसे, और तब से पूरे क्षेत्र में कहीं भी जन्माष्टमी में ध्वजा नहीं गड़ाता है, लेकिन मेरे यहाँ पूर्वज लोग जो है सो ध्वजा जन्माष्टमी में रोपण करते हैं। 6 दिन जो है बाल बच्चा जो हम लोग का होता है छठियारी मनाते हैं। उसी तरह से हमारे कृष्ण पैदा जो लिया सो जन्माष्टमी को ही जन्म लिया, इसीलिए हम लोग 6 दिन मनाते हैं।